ऐसे सुमित्रानंद वर्धन लक्ष्मण जी भी भगवान के पीछे पीछे चल पड़े। और जब लक्ष्मण जी भी चले तो सीता जी भी पीछे पीछे चल पड़े। श्रृंगवेरपुर में जाकर निषाद राजगुह से भगवान मिले और गंगा के तट पर पहुंचकर श्रृंगवेरपुरम सूतम गंगाकूले विसर्जय। गंगा के तट तक तो भगवान रथ से गए, सूत जी लेकर के गए। सूत माने सुमंत जी महाराज, रथ चलाने वाले को सूत कहा जाता है और सुमंत जी ही रथ चला रहे। सूत जी महाराज लेकर के चले। गंगा के तट पर पहुंचकर भगवान ने उनको सुमंत्र जी को छोड़ दिया, विदा कर दिया। विसर्जय, बोले अब आप चले जाओ, हम यहां से पैदल जाएं। और वहां से भगवान तम बनेन वनम गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहुदकाः। बहुदकाः, जिन नदियों में बहुत जल होता है, ऐसी बड़ी बड़ी नदियों को पार करते हुए, अनेक पर्वतमालाओं को पार करते हुए भगवान चित्रकूट पहुंचे, प्रयाग होते हुए। और चित्रकूट में रम्यमावसथम कृत्वा रममाणा वनेत्रयः। रम्यमावसथम कृत्वा, सुंदर रमणीय घर बनाया। आवसत, आवसत माने घर, बसने का स्थान बनाया चित्रकूट में। और कैसा, बोले अत्यंत रमणीय, परम सुंदर। और रममाणा वनेत्रयः, तीनों चित्रकूट में निवास करने लगे। देव गंधर्व संकासम तत्र ते न्यवसन सुखम। देव गंधर्व के समान, जैसे देवताओं में गंधर्व, देव गंधर्व विविध गान कला, गीत संगीत के माध्यम से आनंद में रमण करते हैं, उसी प्रकार भगवान भी देव गंधर्व के समान चित्रकूट में विविध लीला करते हुए रमण करते। रममाणा वनेत्रयः। और वहीं पर इधर दशरथ जी का मरण हुआ। भरत जी चित्रकूट पहुंचे और चित्रकूट में भरत जी के द्वारा पिताजी के मरण का समाचार राम जी को मिला। फिर वहां से भरत जी को पादुका देकर के भगवान ने अयोध्या विदा कर दिया। और फिर राम जी आगे दंडकारण्य में चले गए। कहीं किसी मुनि के आश्रम में 6 महीने, कहीं पर 8 महीने, कहीं 4 महीने, कहीं 1 वर्ष, इस प्रकार 12 वर्ष तक भगवान दंडकारण्य में इधर उधर सुतीक्ष्ण मुनि और भरद्वाज मुनि और अगस्त मुनि के आश्रम के आसपास रहकर समय व्यतीत करते हैं। और 12 वर्ष का समय जब व्यतीत हो गया, 2 वर्ष की अवधि शेष रही, तब शूर्पणखा आई। और शूर्पणखा जब आई तो शूर्पणखा को भगवान ने विरूप कर दिया। विरूपिता शूर्पणखा, राक्षसी कामरूपिणी। और शूर्पणखा को विरूप करने के कारण ही राक्षसों से भगवान का विरोध हो गया। शूर्पणखा के कहने पर उद्युक्तान सर्व राक्षसान्, जनस्थान के 14,000 राक्षस शूर्पणखा के कहने पर अति उत्साह में अस्त्र शस्त्र लेकर राम जी से लड़ने के लिए आए। और राम जी ने क्या किया, बोले खरम त्रिसरसम हत्वा, खर को, त्रिशिरा को और दूषण नाम के राक्षस को, निजघान रणे रामस्त्र। राम जी ने उस युद्ध में उन सभी राक्षसों को मार डाला अकेले। ऐसा युद्ध आज तक की सृष्टि में कभी नहीं हुआ।